टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां प्रबुद्ध जन सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजन किया गया था, जिसमें गणेश केसरवानी महापौर प्रत्याशी के समर्थन में प्रबुद्ध जन सम्मेलन कायस्थ समाज के लोग शामिल हुए। तो वहीं बता दें, पूर्व मंत्री व शहर पश्चिमी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह भी पहुंचे थे, जिन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होने और भाजपा पर महापौर प्रत्याशी जिताने का दावा किया। साथ ही समाजवादी पर निशाना साधा, कहा कि ऐसे लोग को अतीक अहमद को जिसने जन्म दिया उसको अब कायस्थ समाज के लोग वोट नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ऐसे में अतीक के गुर्गों पर भी कार्रवाई करने की बात करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। चुनाव जब शुरू होता है तो प्रबुद्ध जनों के साथ भी एक सम्मेलन होता है। वो आज प्रयागराज में हुआ है महापौर के गणेश केसरवानी जी के समर्थन में, जिसको हम लोग ने किया है। और चित्रांत समाज, जो कायस्थ समाज के सभी लोग हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं और ये स्पष्ट है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, मोदी जी की नीतियों के साथ खड़े हैं, योगी जी जो एक्शन कानून व्यवस्था पे कर रहे हैं उस पर खड़े हुए हैं। और वो सबके मन में एक ही है कि उस समाजवादी पार्टी के सिद्धांत जिन्होंने अतीक अहमद पैदा किया था, उनके साथ वो कैसे खड़े हो सकते हैं। तो आज स्पष्ट कर दिया है चित्रांत समाज ने, बुद्धिजीवी समाज ने, कि वो भारतीय जनता पार्टी के महापौर को वो चुनने जा रहे हैं प्रयागराज से। आपने कहा था कि गद्दियों को रद्दी कर दिया जाएगा। अभी भी अतीक माफिया के मिट्टी मिलने के बावजूद उनके कई ऐसे गुर्गे हैं, कमू जावेद आबिद, जो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जो कि इस पूरे साम्राज्य को चलाने में साथ देते थे। किस तरह की कार्रवाई होगी? अब कई छोटे छोटे पुर्जे रह गए हैं, उसको भी हम इकट्ठा करके समाप्त कर लेंगे। अतीक के कार्यालय में जहां कल खून और चाकू मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी और जांच में जुटी थी, वहीं आज दूसरे दिन भी पुलिस की टीम अतीक के कार्यालय पहुंचकर जांच में जुटी दिखाई दी। वहीं मौके पहुंचे एसीपी सत्येंद्र तिवारी ने मीडिया से वार्ता की और दावा किया कि आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी एफएसएल की। और साथ ही उनका कहना था मीडिया को सलाह देते हुए कि जब तक कोई चीज़ स्पष्ट ना हो जाए, खबर बैलेंस बनाए रखें, किसी चीज़ की जल्दबाजी ना करें। ऐसे में एसीपी सत्येंद्र तिवारी का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। कहीं से यह मैसेज गया कि यहाँ पर बदबू है, इसी को तस्दीक करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ ये जो खंडहरनुमा मकान है, चारों तरफ ऊपर नीचे मैंने नए सिरे से तस्दीक किया। इस तरह की कोई भी बदबू हमें नहीं दिखी है। पुलिस बल कल से ही तैनात है। अभी हमने बैरिकेड भी करा दिया है। आप सभी मीडिया बंधुओं से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जब तक कोई सूचना तस्दीक और प्रमाणित नहीं होती है, तब तक हम लोग बैलेंसिंग रिपोर्टिंग करें। मेरा ये आपसे अनुरोध होगा। यदि कोई ऐसी बात आएगी तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। एफएसएल की रिपोर्ट 2 घंटे में आ जाएगी, एफएसएल की रिपोर्ट, और सब कुछ साफ हो जाएगा। अभी 12 घंटे से ज़्यादा बीत चुका है, क्या कहेंगे? एफएसएल की रिपोर्ट के लिए कल डॉकेट तैयार करके पूरी रिपोर्ट द्वारा उचित माध्यम एफएसएल भेजा गया है और वहाँ के जो प्रभारी हैं उनसे वार्ता हुई थी। जांच में समय लगता है। हमें लग रहा है कि आज शाम तक जांच कंप्लीट हो जानी चाहिए। ब्लड इंसान का या जानवर का, ये तो क्लियर हो जाता है। 1 हफ्ते या 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितना पुराना ब्लड है सर? यह क्लियर हो चला है कि यह खून है, लेकिन खून किसका है यह स्पष्ट करने में डायरेक्टर महोदय से बात हुई थी एफएसएल के। उनका ये कहना है कि इसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और लग रहा है कि आज शाम तक क्लियर कर देंगे। सीसीटीवी फुटेज की आपने कल बात की थी, क्या आसपास के सीसीटीवी फुटेज में कुछ आपको संदिग्ध दिखा है? मेरी टीम इस जो ये टूटा हुआ आवास कार्यालय दिख रहा है, इसके दाहिने तरफ भी और इधर लेफ्ट साइड भी सीसीटीवी कैमरे हैं, जिसको पुलिस ने देखा है। आते जाते हुए कई लोग दिख रहे हैं क्योंकि ये मुख्य मार्ग है, लेकिन ऐसा कोई संदिग्ध नहीं दिखा अभी तक जो अंदर प्रवेश किया हो।
तो हम लोग उस पर भी जांच कर रहे हैं। बाकी मैनुअली भी हमारी टीमें लगी हुई हैं जो देख रही है कि कौन लोग हो सकते हैं या क्या हो सकता है। पुलिस की सक्रियता सर अचानक यहाँ बढ़ गई है, कारण क्या है सर? ये अभी तो यह मकान खाली था, कोई देखने वाला नहीं था यहाँ कौन आ रहा है। मैं अगल बगल लोगों से पूछा, बोले यहाँ इसमें किए रात में आते थे बैठते थे, तो अचानक सक्रियता क्यों बढ़ गई सर यहाँ? आपका यह कहना सही है। पहले तो आपको बताऊं कि सालों साल यहाँ पर यह महत्वपूर्ण तिराहा हुआ, तो आपको बताऊं कि सालों साल यहाँ पर यह महत्वपूर्ण तिराहा हुआ करता है करबला और कौसाम्बी जाने का भी ये मुख्य मार्ग है। तो हम लोगों की ये रूटीन प्रक्रिया है कि हम लोग चेकिंग करते रहते हैं यहाँ पर। जब से मैं तैनात हूँ, लगभग 2 साल होने जा रहा है, लगातार यहाँ पर पुलिस बल रहती है। पुलिस की सक्रियता बढ़ने की कोई ऐसी अलग से वजह नहीं है और जब से यह प्रकरण आया है तब से नो डाउट थोड़ी सक्रियता के साथ इसको देखा जा रहा है। लेकिन मैं साथ साथ यह भी कहूँगा कि मीडिया की सक्रियता भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो हमें भी स्पष्ट करने के लिए, सही तथ्यों को आपके सामने लाने के लिए हमें भी सक्रिय होना पड़ रहा है। शाइस्ता परवीन के बारे में बताएं फिर सक्रियता। इसमें मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। संगम नगरी प्रयागराज में भले ही अतीक अहमद की हत्या कर दी गई हो, मगर अतीक के कारनामों का एक के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब जहां 30/10/2014 का अतीक का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें अतीक के गुर्गे एक मकान में घुसकर रंगदारी की मांग करने और मकान खाली कराने पहुंचे हैं। बता दें, ये सीसीटीवी बताया जा रहा है लूकरगंज क्षेत्र का, जहाँ एक व्यक्ति के घर पहुंचे थे अतीक अहमद और मकान खाली कराने के लिए अपने गुर्गों के साथ राइफल लेकर पहुंचे थे। आप देख सकते हैं सीसीटीवी में राजीव टंडन के घर पर अतीक अहमद अपने गुर्गों के संग पहुंचे हैं, हाथ में राइफल है। ऐसे में बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में जहां अतीक अहमद के संग उनके गुर्गे कम्मू जाबिर व अन्य लोग पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे घर को घेर लिया गया है अतीक के गुर्गों के द्वारा। और अब यहाँ पर अतीक अहमद की दबंगई का एक और सीसीटीवी हुआ है वायरल। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे ही अतीक के कारनामों का सीसीटीवी अब लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों से रंगदारी मांगना, लोगों के घरों पर कब्जा करने का अब एक के बाद एक सीसीटीवी सामने आ रहा है। फिलहाल अतीक अहमद की तो हत्या भले ही हो गई हो, मगर अतीक के गुर्गे कम्मू जाबिर, आबिद प्रधान, जुल्फिकार उर्फ तोता व अन्य जितने गुर्गे हैं, इमरान जेई, ये अभी भी फरार हैं। अब देखना होगा इन गुर्गों पर किस तरह की होती है कार्रवाई। सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था जो साफ छवि के लोग होंगे वो भाजपा में होंगे, बाकी अन्य दलों में होंगे, जिसके बाद अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया है और भाजपा पर निशाना साधते हुए खड़े सवाल किए हैं। तो वहीं मंत्री नंदी ने जहां रईस चंद्र शुक्ला के भाजपा में वापस शामिल होने पर दुख जाहिर किया, तो जिसके बाद अब संजय सिंह ने कहा है कि जो भाजपा से दुखी हैं वो आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं। बात कही है कि जो साफ लोग होंगे वो भाजपा में होंगे, जो बेईमान होंगे बाहर होंगे। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है भाजपा में? तो येदियुरप्पा किस पार्टी में है? अजीत पवार के साथ किसने शपथ लिया था? वाटर घोटाला करके हेमंत बिस्व शर्मा किस पार्टी का मुख्यमंत्री है? मुकुल राय किस पार्टी में है जिसने सादा नादा स्कैम किया? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए कैमरे पे पकड़ा गया। तो भाजपाइयों की पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार का गढ़ है। जो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। ये बताइए, रईस चंद्र शुक्ला जो है समाजवादी से चुनाव लड़े थे, अब भाजपा में वापस आ गए। मंत्री नंदी ने भी दुख जाहिर किया है, इसको किस तरह से आम आदमी पार्टी देखती है? वो सब मिलके जितने भी भाजपा वाले दुखी हैं वो सब आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। अच्छा, अतीक अहमद के दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक हाई स्कूल में 79.78% और इंटर में 75.52% बच्चे पास हुए हैं। कुल पास हुए विद्यार्थी में बालिकाओं की प्रतिशत ज़्यादा है। इंटरमीडिएट के शुभम ने टॉप किया है, तो सीतापुर की
जहां प्रियांशी सोनी ने हाई स्कूल परीक्षा में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित, बालिकाएं फिर अव्वल रही हैं। 10वीं में सीतापुर की प्रियांशी सोनी, 12वीं में महोबा के शुभम टॉप किए हैं। इंटर में टॉप 10 में 253 बच्चे शामिल हैं। का रिजल्ट कई मामलों में ऐतिहासिक रहा है। एक तो यह कि यह रिजल्ट सबसे कम समय में आया है और सबसे बढ़िया रिजल्ट आया है। बढ़िया रिजल्ट हमेशा आते हैं, बट इस बार सबसे कम समय में बच्चों के हित में जितना बढ़िया हो सकता था वो रिजल्ट जारी किया गया है। हाई स्कूल में जो टॉपर हैं आपको मैं बता रहा हूँ, सीतापुर की है बच्ची, और इंटरमीडिएट में महोबा चरखारी से सरस्वती विद्या मंदिर का बच्चा। हाई स्कूल का रिजल्ट आपका कुल 89.78 है। इंटरमीडिएट का कुल जो है 75.52 है। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत जो इंटरमीडिएट में है वो 69.34 है और बालिकाओं का 83% है, मतलब लड़कियों का परसेंट ज़्यादा है। हाई स्कूल का 89.78 है टोटल रिजल्ट, और इसमें जो बच्चियों का परसेंट है, लड़कों का और लड़कियों का अलग अलग, बालकों का 86.64 है और बालिकाओं का 93.34 है। टीचर्स कॉलोनी में सांप निकलने से मचा हड़कंप। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समीप टीचर्स कॉलोनी में निकला सांप। डॉक्टर AK पांडे के घर के पास निकला सांप। सांप निकलने की सूचना ABV के प्रोफेसर NB सिंह को दी गई। अपने रेस्क्यू को लेकर चर्चा में रहते हैं प्रोफेसर NB सिंह। NB सिंह ने टीचर्स कॉलोनी कैंपस में पकड़ा धामिन सांप। प्रोफेसर ने रेस्क्यू करते समय प्रोफेसर को सांप ने काटा। प्रोफेसर ने सांप को सुरक्षित किया रेस्क्यू। प्रोफेसर ने जंगल में ले जाकर सांप को छोड़ा। बता दें, अक्सर अपने रेस्क्यू को लेकर चर्चा में रहते हैं प्रोफेसर NB सिंह। तो वहीं टीचर्स कॉलोनी से करीब 8 फीट लंबा धामिन सांप प्रोफेसर NB सिंह ने पकड़ा है, जहां उनको सूचना दी गई थी, जिसके बाद मौके पर तत्काल पहुंचकर प्रोफेसर NB सिंह ने सांप को रेस्क्यू किया है। सुरक्षित ले जाकर उसे जंगल में रिलीज़ किया प्रोफेसर NB सिंह ने। प्रयागराज पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है, जहां कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी जुमले दे रही है और निकाय चुनाव में झूठा वादा करे। तो वहीं संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस अगर सही से काम करी होती तो आज भाजपा की सरकार नहीं होती और आज नफरत नहीं झेल रहे थे। ऐसे में संजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। कांग्रेस आपकी बातों को झूठा ठहरा रही है, कह रही है आप जुमला दे रहे हैं इस समय लोगों को, प्रयागराज की जनता को क्या कहिएगा? देखिए, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जनरेटर है। कांग्रेस पार्टी के बारे में आप क्या बोलेंगे? कांग्रेस पार्टी ने अगर वास्तव में ठीक ढंग से काम किया होता तो आज भाजपाइयों का जो जुल्म बर्दाश्त करना पड़ता है, जो उनका नफरत की उनकी जो राजनीति चल रही है, ये दुकान कैसे लगा पाते भाजपाई? इसकी बड़ी देन तो कांग्रेस पार्टी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।